अभी हम दो बैंक से बारे में बात करेंगे, दोनों पीएसयू बैंक है। पहला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा बैंक है इंडियन बैंक। दोनों का Q1 FY27 का रिजल्ट आ गया है। आप लोग में से जो वीडियो मेरा पहले भी देखते आ रहे हो ना, आपको पता होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि 3 स्टॉक से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया अभी, और वो तीनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के थे। उसमें एक स्टॉक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और मैंने उसका रीजन बताया था कि मैंने क्यों इस पोर्टफोलियो से उसको उड़ा दिया। और अगर आज मैं हाइंडसाइट में देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि चलो सही किया, बिकॉज जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, देखो पहली बात है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू बैंक्स में एक एब्रिविएशन है, एक पॉजिटिव एब्रिविएशन का अर्थ हुआ कि एक ऐसा प्लेयर है ना जो 23 to 26% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, एंड इट इज अ वेरी सुपर बैंक, ठीक है। बट आज जो Q1 FY27 का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ रीजन है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रीजन से समझ लेते हैं। हम पहले जाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे, और उसके बाद हम इसका चार्ट समझेंगे, ठीक है। देखो यार, बैंक्स का ना 2 चीजें होती हैं, एंड विच इज वेरी कॉमन, सबको पता होगा। एक क्या होता है, एक होता है डिपॉजिट, और दूसरा होता है आपका एडवांसेस, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ वेरी गुड बैंक। अगर आप इनका एडवांसेस का ग्रोथ देखो, ये ईयर और ईयर ना मोर देन 20% के हिसाब से ग्रो करती है, विच इज वेरी वेरी रेयर इन पीएसयू सेक्टर बैंक्स, यू विल अग्री। अभी यहां पे आप देखो, मैंने क्या खोला हुआ है इनका अभी टोटल, ये वाला स्लाइड देखो आप, राइट। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप समझ जाओगे कि क्या यहां पे इशू आया इस बार। यस, आप ये वाला फिगर देखना, करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट्स। बैंक के पास 2 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। एक होता है टर्म डिपॉजिट, जिसको एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, हम सबके पास होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कासा, CANSA। का क्या होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, चालू खाता और बचत खाता, जिसको हिंदी में कहते हैं। अभी जो करंट अकाउंट होता है ना, वो रहता है प्रोप्राइटर्स के पास, मतलब जो बिजनेस करता है उनके पास रहता है, या फिर अगर कोई प्रोफेशनल भी है तो उनके पास भी रख सकता है, डॉक्टर के पास रह सकता है, सीए के पास रह सकता है, आर्किटेक्ट के पास रख सकता है, या आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, LLP है आपका प्राइवेट लिमिटेड है, इन दैट केस। यहां पे देखो आप करंट डिपॉजिट में इन Q4 FY27, ठीक है, यहां पे फिगर आप क्या देख रहे हो, 57,801। और भाई साहब ये यहां पे जून 26 है, मतलब Q1 FY27 में ये फिगर हो गया है 38,403 का, मतलब पूरा 20,000 करोड़ का करंट डिपॉजिट साफ हो गया, अप्रोक्स 30%, मोटा मोटा पकड़ो। अभी ध्यान समझते हैं कि बैंक क्या करती है। बैंक करती है इंटरेस्ट आर्बिट्राज से पैसा कमाती है, और जो इसको फंड मिलता है उसमें एक मेजर प्रोपोर्शन रहता है कासा का, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और करंट और सेविंग अकाउंट क्या है, ये लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बैंक के लिए। तो इससे क्या असर पड़ेगा, इससे असर यह पड़ेगा कि जो बैंक का आने वाला NIM है, या फिर जो स्प्रेड कहते हैं, वो कम होगा। वो कम इसलिए होगा क्योंकि बैंक के पास से सस्ता कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रहा है। होप यू गेट इट। सो इट इज अ वेरी बैड थिंग एज पर मी। अगर हम एडवांसेस का ग्रोथ देखें ना, तो दैट इज गुड, उसमें कुछ भी इशू नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, देखो इनका जो पोर्टफोलियो ना, उसमें 63 से 64 रैम है। अब रैम क्या होता है, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME, और बाकी का कॉर्पोरेट रहता है। और मैंने फिर से रिट्रेट कर रहा हूं, ये बैंक 23 to 25% के हिसाब से ग्रो करती है, और मेरा ये बहुत फेवरेट बैंक रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे इशू पे। जो दूसरा इशू है वो क्या है, वो इशू है इनके असेट क्वालिटी है ना, उसमें इशू आया है, वो हम समझते हैं। देखो यस, ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये चार्ट है असेट क्वालिटी का, ठीक है। और जब भी हम कंपैरिजन करेंगे ना बैंक्स को, NBFC को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ट्राई टू द कंपैरिजन बिटवीन Q1Q, बिकॉज ये ना सिक्लिकल बिजनेस नहीं है, ये सिक्वेंशियल हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखो, यहां पे सबसे पहली चीज, आई विल अगेन यूज दिस, जस्ट होल्ड ऑन। आप यहां पे देखो, जो स्टैंडर्ड एसेट है ना, वो जून अगर 25 से कंपैरिजन करो तो 25 में जून 25 से सितंबर 25 स्टैंडर्ड एसेट का जो ग्राफ था वो ऊपर की तरफ जा रहा था, विच इज अ गुड थिंग। स्टैंडर्ड एसेट अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है टोटल लोन बुक का, तो वो तो सही चीज है। बट मार्च 26 से अगर कंपैरिजन करो आप Q1 FY27 को, तो ये प्लेटू हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया है।
मीनवाइल इन द सेम टाइम अगर आप सब स्टैंडर्ड एसेट, क्या होता है सब स्टैंडर्ड एसेट होता है जो एसेट एनपीए रहा है पिछले 1 साल से, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। तो वो आप देखो यहां पे इसका जो ग्राफ है ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा था Q1Q, जैसे पिछले साल Q1 FY26 में ये था 0.69 का, फिर हो गया 0.67 का, फिर हो गया 0.66 का, पॉइंट हो गया 0.57 का, बट इस बार वो शूट अप कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि मतलब एनपीए बढ़ रहा है। दूसरी चीज, ठीक है, अभी हम यहां पे SMA2 में आते हैं। अभी SMA2 क्या होता है, मतलब वो लोन जो बकाया है बिटवीन द बकेट 61 to 90 डेज में, वो भी देखो सीक्वेंशियली, मतलब Q4 FY26 से अगर कंपैरिजन करोगे Q1 FY27 को, तो यहां पे था वो 0.02% ऑफ द ग्रॉस लोन बुक का, और यहां पे हो गया वो 0.07%, विच अगेन इंडिकेट कि इशू आ रहा है असेट क्वालिटी का, ठीक। अगेन इफ यू सी द क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ा है 0.99% से। यस, ये आपको दिखाएगा ना द मोमेंट ऑफ एनपीए। मुझे यहां पे बस देखना था कि कहां पे, आपको बताना है कि कहां पे इश्यूज आ रहे हैं। यहां पे देखो आप, जो रिटेल सेक्टर है उसमें कितना एनपीए है, दैट इज 0.34%। Q4 में कितना था, Q4 FY26 में ये था 0.27%, मतलब यहां पे डिटोरिएट हुआ एनपीए का इश्यूज। ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूव कर रहा है, और एमएसएमई सेक्टर में भी ये डिटोरिएट कर रहा है। Q4 FY26 में था ये 1.54% और अभी हो गया 1.60%, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी आप देखोगे जो रिटेल सेक्टर का एनपीए है, जो इनका रैम करते हैं, रैम का आर, ठीक है, वो कितना हो गया है, पहले था 0.27% और 0.34%। सेम एमएसएमई का ही वही है, 1.454 से 1.60 जा रहा है। और एमएसएमई में आप देखो तो पिछले, मतलब ये Q4 से नहीं, ये डिटोरिएशन होना शुरू हुआ है Q3 FY26 से। अगर आप देखो तो ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी हम लौटते हैं तीसरे चीजों पे, जो है हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन या आपका यील्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, अब हम स्लाइड पे चलते हैं, फिर हम बात करेंगे। यस, यहां पे देखो आप, यहां पे आपको दिख रहा होगा निम का चार्ट। निम में क्या हो रहा है, यहां से यहां तक, मतलब आप देखो Q2 FY26 से ये जो निम का चार्ट था वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, और मार्च 26 में, मतलब Q4 FY26 में ये था 3.91% और अब हो गया 3.79%। मतलब सिमिलरली रिटर्न ऑन एसेट देखो, ये भी डिप कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी डिप कर रहा है। मतलब अगर आप सीक्वेंशियली देखो ना, तो चीजें बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं, मोटा मोटा। अभी हम सीधा सीधी चलते हैं सबसे पहले इसके चार्ट पे, ठीक है। अभी जब मैंने इस स्टॉक को बेचा था, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक था, मैंने पहले बताया, अगर आपने वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मेरा बेसिस क्या था ना इसको बेचने का, मेरा बेसिस है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी कहता है कि जो प्राइस होता है ना, वो सारी चीजों को पहले ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको ऑल ऑफ ए सडन पता चलता है। नाउ आपको क्या देखना है, आपको देखना है यहां पे दिस रेड बार्स, ध्यान समझना है यहां पे। ये रेड बार्स आप देख रहे हो कितना पावरफुल है। पावरफुल मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि यहां से ये वाला, स्पेशली ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 बार्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना ऑब्जर्व करने के लिए, ध्यान समझना कि जब ओपन होता है, ठीक है ना, उसी के आसपास हाई होता है, और जहां इसका लो बनता है ना, उसी के आसपास ये क्लोज कर रहा है। मतलब मैं मोटा मोटा बताऊं, ये जो चीज है ना, यहां से अप्रोक्स, मैं आपको डेट भी बता देता हूं, 30 जून के बाद से ही, मतलब जैसे ही Q1 FY27 खत्म हुआ, माल लोगों ने पटकना शुरू कर दिया, जिनको आप इन्फॉर्म बायर कर सकते हो। और मोटा मोटा मैं बताऊं, अगर ब्लंटली मैं बताऊं ना, तो ये सब होता है यार इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कहीं ना कहीं से लीकेज आया है, तभी तो कोई बेच रहा है ना। रिजल्ट आज आया है, अभी 1-1.5 घंटे पहले आया है, और सेलिंग शुरू हो गई है 30 जून से। आज डेट कौन सा है, आज 10 जुलाई का। सो हम कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, बट स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं है मैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा ना, इसलिए मैं कहता हूं ना कि मार्केट जो है ना, मार्केट ये एक फेयर प्लेस नहीं है, आप ये समझ जाना। यहां पे कुछ भी फेयर नहीं है, मार्केट है डिस्टॉर्टेड। बहुत सारे लोगों को आर्बिट्राज मिला हुआ है, किसी को इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज मिला हुआ है, किसी को आप समझ जाओ इंस्टीट्यूशन को कुछ दूसरा आर्बिट्राज मिला हुआ है। सो आई विल नॉट गो इन दैट थिंग।
जो हम टेक्निकल यूज करते हैं ना, तो उससे हमें एक इनसाइट मिल जाता है कि क्या हो रहा है, और बहुत बार वो गलत भी होगा, बहुत बार सही भी होगा। सो अब आते हैं मुद्दे पे। अभी क्या हुआ, महाबैंक खराब हो गया? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं हुआ। देखो, महाबैंक इज अ वेरी गुड बैंक, द बैंक इज ग्रोइंग, बट अभी कंसर्न मोटा मोटा क्या है, इनको अपने कासा में से काम करना पड़ेगा। में बहुत ज्यादा सीक्वेंशियली डिप हुआ है, 30% का डिप हुआ है। अगर ये रहेगा तो फिर इनका नेक्स्ट क्वार्टर का भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है या फिर स्प्रेड है वो वीक होगा, मेक नो मिस्टेक, को कम होगा, ठीक है। और अगर आप देख रहे होगे ना, प्राइवेट सेक्टर का जो खाया जा रहा है, स्पेशली आप देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो आईडीएफसी, ये सारी जो बैंक है नहीं, अपने करंट तक अपना ढेला नहीं देती है। बट अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका एक देखना, करंट अकाउंट में एक फीचर है स्वीप इन फैसिलिटी, रॉकेट कहते हैं शायद उसे, उसमें भी 5-6% का इंटरेस्ट दे रही है। तो मुझे लग रहा है ना कि इसके कारण, ड्यू टू द शार्प डिप्लीशन इन द शेयर ऑफ करंट अकाउंट, एक मार्जिन प्रेशर इनको आ सकता है इन द कमिंग क्वार्टर ऑल्सो। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, वो भी हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मेरा क्या इसमें इंटरेस्ट रहेगा, देखो यार, मैं आपको सीधा बताता हूं। अपन चलते हैं इसके, ये है इसका ईयरली चार्ट, जहां पे एक बार आपको बता रहा है क्या, 1 साल की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसने ये हाई बनाया था कब से, 2008, मतलब मोटा मोटा 19 साल लग गए। मतलब 19 साल के बाद ये अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है। और जब भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता है ना, मल्टी डेकेड जब ब्रेकआउट होता है, मतलब मोटा मोटा 20 साल के बाद, तो कोई ना कोई बहाना जरूर मिलता है रिट्रेसमेंट का। अगर ये स्टॉक नीचा गिरता है, सपोज 40 तक जाता है, या फिर आप जस्ट इफ इट गो टू 61 लेवल भी, अगर 61 के भी आसपास जाता है, एंड अगर ग्रेजुअली सीक्वेंशियली फाइनेंशियल में इंप्रूवमेंट होना शुरू होता है, मैं स्पेशली इसका ट्रैक करूंगा करंट अकाउंट का क्या मूवमेंट है। और जो एब्रवेशन आया ना, जो दिक्कत आई है लोन्स में ना, वो मुझे लग रही है दैट कंपनी विल मैनेज इट, बट वो करंट अकाउंट का देखना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इफ इट गोज टू अ लोअर लेवल, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव है, मेक नो मिस्टेक, ये स्टॉक अभी क्रैश नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये नीचे जाता है और चीजें इंप्रूव करती हैं सिक्वेंशियली, और फिर डेली चार्ट पे हायर हाई हायर लो बनता है, या फिर मुझे एक पैटर्न दिखता है जहां पे एक शार्प करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन होता है, फिर एक्युमुलेशन होता है, और फिर उसमें पार्टिसिपेशन शुरू होगा, देन आई विल एंटर, ठीक है। ये तो पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है इंडियन बैंक, ठीक है। अभी जैसे इंडियन बैंक का हम समझ लेते हैं। इंडियन बैंक के बारे में बता दूं, इंडियन बैंक जो है उसका 6 लाख करोड़ का टोटल लोन बुक है। अभी मोटा मोटा समझना, अभी इंडियन बैंक को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, बिकॉज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप समझो बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गई आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैं ग्रोथ के टर्म में बात कर रहा हूं, और ये जो हो गई ना इंडियन बैंक, वो हो गई आपको एचडीएफसी बैंक। ये 10-12% के हिसाब से ग्रो करती है, उससे ज्यादा ये ग्रो नहीं करती है। ये अभी क्यों अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। देखो पिछले बार क्या हुआ था ना, पिछले बार इनका निम जो था, जो स्प्रेड होता है, वो हो गया था कम, जो मार्केट को पसंद नहीं आया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद से अगर आप देखो, जो Q4 FY26 का रिजल्ट है, उसके बाद से ये स्टॉक ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया है, साइडवेज में था, और रैदर ये डेली चार्ट पे वीक था, ठीक है। मंथली चार्ट पे अभी भी ये स्ट्रांग है, वो हम बात करेंगे। अभी ये सिनॉप्सिस है, क्या सिनॉप्सिस है, इन्होंने एक चार्ट बना दिया है, मैं इसी से सारा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इट इज फॉर नो जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, यही है। आप अभी देखना है यहां पे, हमें यहां पे क्या फिगर देखना है, मुझे यहां पे फिगर देखना है ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहां पे इस पर कितना हुआ है, ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया ना। Q4 FY26 में था ये 3.23% का, इस बार चला गया है 3.29% का। वो क्यों गया है, आप देखोगे ना, तो आप देखो कॉस्ट ऑफ जो फंड है और यील्ड ऑन एडवांसेस। अभी जो हमारा स्प्रेड होता है वो क्या होता है, स्प्रेड इज इक्वल टू यील्ड ऑन एडवांसेस माइनस कॉस्ट ऑफ फंड। अभी आप देखो यहां पे जो कॉस्ट ऑफ फंड है ना, वो इनका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और जो इनका यील्ड ऑन एडवांसेस और जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड है ना, वो डिक्रीज कर रहा है।
यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़ना चाहिए, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फंड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, स्प्रेड का, वो घटा है, तो ऑब्वियस बात है हमारा जो एनआईएम है या स्प्रेड है वो बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा पिछले बार चूंकि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में मतलब कंप्रेशन था, ड्यू टू दैट क्या हुआ, इनका आरओई या आरओई का जो ग्राफ था वो भी नीचे है। दिस टाइम इट हैज इंप्रूव्ड एवरीथिंग। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनका कॉस्ट ऑफ फंड की, हमने बात कर ली, जस्ट होल्ड ऑन। असेट क्वालिटी, यस, असेट क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। इफ यू सी तो इनका जो नेट एनपीए है, अगर आप कंपैरिजन करो इसको Q3 FY26 से, सो इट हैज इंप्रूव्ड, राइट। देखो यहां पे कितना था, 1.98 था ग्रॉस एनपीए इनका, और जो नेट एनपीए था दैट वाज 1.15, और इस बार ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हो गया 1.86 से। सिमिलरली अगर आप इनका स्लिपेज रेशियो देखो, स्लिपेज रेशियो भी इंप्रूव किया है, और क्रेडिट कॉस्ट भी ऑलमोस्ट भाई आधा हो गया है। पिछले क्वार्टर में था 0.47 और अभी देखो ये हो गया है 0.23%। अब जाते हैं फटाफट हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है इनका गाइडेंस का शीट। बस उसको देख लो आप। यस, देखो क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी, नॉट इन द केस ऑफ द बैंक्स, आपको क्या समझना है कि इफ द मैनेजमेंट इज कमिंग एंड मैनेजमेंट इज टेलिंग इन द कॉन कॉल कि हम एक्स डिलीवर करेंगे इन द नेक्स्ट क्वार्टर और द फाइनेंशियल ईयर, और अगर मैनेजमेंट एक्स प्लस एन डिलीवर करती है वेयर एन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब मोटा मोटी अगर बैंक, अगर मैनेजमेंट आके आपको ये बोल रहा है कि हम 100 डिलीवर करेंगे, 100 नंबर बनाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम में, और वो 100 से अगर ऊपर बनाती है ना तो मार्केट उसको बहुत अच्छे से लेता है, ठीक है। ये बॉटम है। अभी आप देखो मैनेजमेंट ने क्या कहा है। मैनेजमेंट ने कहा था फॉर FY27 के गाइडेंस में कि वी विल ग्रो द डिपॉजिट बाय 9 to 11%। Q1 में डिपॉजिट इन्होंने कैसे ग्रो किया है, 13.47%। एडवांसेस इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि हम 11 to 13% में करेंगे। इंडियन बैंक ने जो अपना Q1 FY27 में उसमें ग्रो कर रहा है अप्रॉक्स 14%, विच इज मोर देन द अपर बैंड ऑफ द प्रोजेक्शन। आप आज का प्राइस देखना, इसलिए प्राइस ऐसे बढ़ा है, ठीक है। सिमिलरली जो कासा है, कासा इज ऑल्सो वेरी नियर टू 40%। देखो अभी हम इंडियन बैंक को बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का ना एडवांस ग्रोथ में भाई डबल है उसका, बट आप यहां पे देखो कासा में अच्छा कर रहा है। अभी चूंकि कासा में अच्छा कर रहा है ना, इससे कारण क्या होगा ना, इनका जो एनआईएम है या स्प्रेड है वो इंप्रूव करेगा, जिससे कारण क्या होगा, आरओई और आरओए भी इनका इंप्रूव करेगा, राइट। ग्रॉस एनपीए इन्होंने क्या बोला था, देखो ग्रॉस एनपीए इनका थोड़ा सा स्लाइट है, बट उन्होंने मैनेजमेंट, मुझे लगता है ये कम कर लेंगे। सिमिलरली नेट एनपीए दैट इज 0.15 विच इज ऑन द लोअर साइड ऑफ द प्रोजेक्शन, दैट्स इट। आरओए भी देखो इन्होंने क्या बोला है, आरओए इन्होंने बोला था कि हम 1.20 से 1.30 तक जाएंगे FY27 में। इस क्वार्टर का है 1.31, एग्जैक्टली विद द नेम का प्रोजेक्शन था 3.10 से 3.25, आया है 3.29 का। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मैनेजमेंट ने जो कहा था, स्ट्रीट को ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट उससे ज्यादा डिलीवर कर रहा है, डिस्पाइट जो इनका लोन बुक का ग्रोथ है वो उतना तगड़ा नहीं है एज पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुअर रिजल्ट दिया है किसके कंपैरिजन में, इन कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। बट आपको ऑप्टिकली अगर मैं बोलूं ना कि हम इन दोनों में चेक करके बता भाई, आप बोलोगे नहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ज्यादा अच्छा बैंक है ना, ये ज्यादा ग्रो नहीं, वैसा नहीं है। कॉन्टेक्चुअली समझा करो, उसके लेफ्ट में देखो उसने पहले क्या करा था, ठीक है, समझ रहे हैं आप चीज। अभी हम क्या होगा ना, फटाफट चलते हैं इंडियन बैंक के चार्ट पे। देखो आप बोल सकते हो ये क्या है भाई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इतनी तेजी से ग्रो कर रही है और अभी तक उसने अपने 2007-8 के हाई को ब्रेक नहीं करा है, ठीक है। और बैंक, ये इंडियन बैंक को देखो, बैंक क्या क्या कर रही है ना, अगर आप FY26 का भी इनका गाइडेंस देखती है ना, FY26 जो चला गया, बैंक ने जो बोला था ना, गाइडेंस करा था, एक्सेप्ट द कासा, कासा हमेशा ये बोलती है और ये 39.85 39.80 पे रुक जाता है, और टू बी फेयर वो बराबर ही है। उसके अलावा इन्हें सारे चीजों को अबव मीट करती है। और इस बार FY27 में इन्होंने अपने लोन बुक का जो ग्रोथ है उसका प्रोजेक्शन भी बढ़ा दिया एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 26। अभी आप ये देखो, मैं दिखा रहा हूं इसका, ध्यान समझना, अभी
थोड़ा सा आपको बस इस चार्ट को देखना है, मेरी तरफ मत देखना अभी। यस, देखो इस पॉइंट से आपको देखना है। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है आपको 2020, मतलब अप्रोक्स 5 साल पहले। यहां से इस चार्ट ने बनाना शुरू करा एक पैटर्न जिसको मैं कहता हूं स्टेयरकेस पैटर्न। ठीक है, स्टेयरकेस पैटर्न क्या है? कुछ नहीं है, स्टेयर सीढ़ी देखी है ना भाई, आपने सीढ़ी देखी है ना, वही वाला पैटर्न है। देखो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी, आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ऐसा है, ठीक है ना। और फिर ये सीढ़ी का बन रहा है, मतलब सीढ़ी का जो ऊपर वाला ये दिख रहा है ना, ये आप बोल सकते हो स्विंग हाई है और नीचे वाला स्विंग लो है। ठीक है, ये मैंने बताया डाउ थ्योरी के टर्मिनोलॉजी में। सीढ़ी मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपका ह्यूमन माइंड समझ पाएगा। पिछले 5 से 6 साल में कभी भी इसने जो अपना स्विंग लो बनाया है, ठीक है ना, जो सीढ़ी का लो बनाया है, ठीक है, वो इसने कभी भी ब्रेक नहीं करा है। और मैं आपको इजीली बताता हूं, देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 765 इज द पॉइंट which is as per the data, as per the 5-year observation is very hard to break. ये टेक्निकल है। फंडामेंटली कंपनी कैसा कर रही है? फंडामेंटली द कंपनी इज मीटिंग द गाइडेंस इट हैज गिवन इन द पास्ट ईयर, तभी तो कंपनी ने आउट परफॉर्म कर रहा है ना। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स को भी अगर आप जाके चेक करो, द कंपनी इज मेकिंग हायर हाइज, ठीक है, और इसने सारे के सारे पीएसयू बैंक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। आप जाओ और चेक करो, अपने ब्रॉडर इंडेक्स को भी इसने आउट परफॉर्म कर रहा है ना। आप समझ गए? सो एज पर द बिजनेस एनालिसिस एंड एज पर द डेटा which we have fetched by doing the data mining for the past 5 years of the chart, 760 is the zone जो इसका डिमांड है, पहली चीज। दूसरा, अभी यहां पे क्या बन रहा है? करंटली इन द वीकली चार्ट यहां पे बन रहा है एक डाउनवर्ड पैटर्न, डाउनवर्ड भी नहीं बोलूंगा, साइडवेज टू डाउनवर्ड बन रहा है, एंड क्लोजर अबव 885। अगर 885 के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आता है तो वीकली चार्ट पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, मतलब फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ये बन जाएगा एक्युमुलेशन जोन में। ठीक है, अब हम आते हैं डेली पे। यस, दिस इज द लक्ष्मण रेखा। The price has to close above it. The moment the price will be close above this line on a daily closing basis, that moment ये शेयर आ जाएगा from sell on the rise on daily chart and weekly chart to buy on dip on daily and weekly chart. होप आपको ये समझ रहा होगा। अभी इन दोनों शेयर में देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरा बहुत फेवरेट शेयर रहा है, बट अभी वो टेक्निकली वीक है, ठीक है ना। उसका कॉन कॉल भी आएगा, वो भी पढ़ लेंगे, बट उसमें ग्रोथ है। अभी इंडियन बैंक में क्या है ना, इंडियन बैंक में इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस स्टॉक इज ऑल्सो लिस्टेड इन द एफएनओ स्पेस। सो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखेंगे। ऐसे भी 3 स्टॉक बेचा है तो अभी पैसा आ गया है, सो देखते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय, टेक केयर।